जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 4 अगस्त 2020 दिन मंगलवार के वृश्चिक राशि फल की। जानते हैं कि 4 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और साथ ही बात करेंगे कि आपके घर की घड़ी और शीशा किस दिशा में होना चाहिए। दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो राशिफल जानने से पहले 4 अगस्त का पंचांग जान लेते हैं। 4 अगस्त 2020 दिन मंगलवार रहेगा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और सौभाग्य नाम का योग इस दिन बन रहा है। और 8:10 के बाद घनिष्ठा नक्षत्र लगेगा। इससे पहले श्रवण नक्षत्र इस दिन रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:48 से शाम 5:28 तक। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि 4 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। किसी पुराने निवेश से आपको लाभ होने की संभावना है, लेकिन इन दिनों आपको निवेश से बचना है या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही सोच समझ कर ही आप करें अगर करना ज़रूरी है तो। और कार्य क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। नौकरी करते हैं तो अधिकारी वर्ग से आपको प्रशंसा मिलेगी। व्यापार करते हैं तो अच्छा मुनाफा रहेगा। अच्छी बिक्री से आपकी आय बढ़ेगी। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी आप मेहनत और प्रयासों के चलते सभी कार्यों को सफलतापूर्वक तय समय पर पूरा कर सकेंगे। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में, आपके साहस में वृद्धि होगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा और इस समय आपके प्रयास आपको सही दिशा दिखाने का कार्य करेंगे, जिससे आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। कुछ नया करने का विचार आप बना सकते हैं और इस दौरान आपकी धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य के कार्यों में भी रुचि रहेगी, जिससे मन में और भी अधिक संतुष्टि का भाव रहेगा। इस समय आपके निजी जीवन में भी खुशियां रहेंगी और रिश्तों में भी प्रेम बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुखी समय है और प्रेम जीवन जीने वालों के लिए दिन सामान्य कहा जा सकता है। सेहत के मामले में भी इस समय आपको ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही इस समय आप वाहन भी बहुत ही सावधानी से चलाएं। साथ ही कुछ विशेष बातों का भी ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। इस समय में आपको किसी को भी पैसा उधार में नहीं देना है और ना ही किसी से लेना है। किसी भी तरह का समझौता करने से बचना है आपको और साथ ही कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भावुकता में आकर बिल्कुल भी न लें। सोच समझ कर ही लें और किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। इसके अलावा परिवार में भी सुख शांति रहेगी। रिश्तों में प्रेम रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने शब्दों पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वरना परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। इस दौरान आपको सरकार की ओर से कोई पद या पुरस्कार मिल सकता है। छात्रों को भी मेहनत और प्रयास से अच्छी सफलता मिलेगी। और अगर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं या ऐसी कोई परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीत हासिल हो सकती है। कड़ी मेहनत से नई उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं, तो अपनी मेहनत आप बढ़ा दें इस दौरान। और कार्य समय पर पूर्ण होने से मन में उत्साह और हर्ष रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होने से शत्रु का मनोबल टूटेगा। तो अच्छा समय है आपके लिए। बस कुछ चीज़ों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। सावधानी से चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है आपके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। साथ ही लाल रंग आज आपके लिए शुभ रहेगा। और अगर किसी भी विशेष काम के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो लाल रंग का एक रुमाल अपने पास लेकर ज़रूर जाएं, तो इससे आपका कार्य सफल हो सकता है। और साथ ही अब दोस्तों बात करेंगे वास्तु से जुड़े नियम के बारे में कि घर की घड़ी और शीशा किस दिशा में होना चाहिए। दोस्तों घर का हर सामान अपने आप में एक एनर्जी रखता है और दिशा के अनुसार ये हमें प्रभावित भी करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए हर चीज़ की दिशा निर्धारित है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है घड़ी, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। एक तो घड़ी बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और उसमें समय बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, यानी पीछे नहीं चलनी चाहिए और बहुत आगे भी नहीं होनी चाहिए। आप इसे हमेशा बिल्कुल सही समय पर रखें या फिर 2 या 4 मिनट आप आगे कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेस को दर्शाता है। घड़ी हमेशा गोल, चौकोर, आयताकार या फिर अंडाकार की ही रखें और घर के दरवाजे के ऊपर घड़ी नहीं लगानी चाहिए। मुख्य द्वार के आसपास घड़ी नहीं लगानी चाहिए और दक्षिण दिशा में
कभी भी घड़ी को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा ये यम की दिशा मानी जाती है, तो व्यक्ति की आयु और धन का नाश करती है ये। आप इसे उत्तर, पूर्व या पश्चिम कहीं भी लगा सकते हैं। और जो भी घर की बंद घड़ियां हैं उन्हें या तो आप समय पर ठीक करा लें या फिर उन्हें फेंक दें आप। और इसके साथ ही घर का दर्पण यानी मिरर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दुगनी ऊर्जा का संचार करता है। मिरर को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। शीशे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शीशा जल तत्व का प्रतीक है और दक्षिण दिशा अग्नि तत्व को दर्शाती है। तो जल और अग्नि का कभी भी मेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये विरोधी हैं। तो इसीलिए ये ध्यान आपको रखना है। साथ ही घर का शीशा बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बल्कि घर में कोई भी कांच की वस्तु पर खरोंच भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है भी तो उसे आप तुरंत बदल दें। और इसके अलावा आपकी मोबाइल स्क्रीन, क्योंकि ये भी मिरर का ही एक रूप है और ये तो हर पल आपके साथ है, तो अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन टूटी है तो आप इसे ठीक करा लें, वरना एक नेगेटिव एनर्जी आप हर पल अपने साथ लेते घूमते रहेंगे, जो आपको मानसिक अशांति देगी। सोते वक्त किसी भी आईने में आप दिखने नहीं चाहिए, तो इसीलिए सोते वक्त घर के सभी शीशे ढककर सोया करें, विशेषकर पति पत्नी, या फिर बेडरूम में शीशा ना ही रखें। और अगर ऐसा है आपको रखना भी ज़रूरी है तो फिर आप उसे ढककर रखें। यानी जब आप बेडरूम में अपने बेड पर बैठे हों, खाते हों, सोते हों या आप बैठे हैं, तो उस समय आपके कमरे में उस रखे शीशे में आप दिखने नहीं चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप उसे ढक कर रखा करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की, और साथ ही आपको वास्तु से जुड़े कुछ नियम जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करती हूँ पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।